बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सी दुनिया में ऐसी गेम्स पाई जाती हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी इल्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सच सुना है। बहुत सी काफ़ी सारी ऐसी दुनिया में गेम्स पाई जाती हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी इल्म नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको दुनिया में कुछ ऐसी गेम्स के बारे में बताते हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पे है फेस स्लैपिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही मुश्किल गेम है और ये सबसे पहले रशिया में खेली गई थी। दोस्तों इसे 2018 में खेला गया था। दोस्तों इस गेम को एक शख्स एक टीम की तरफ होता है और दूसरा उसके हरीफ होता है। दोस्तों इस गेम में आपको करना ये होता है कि अपने हाथों पर पाउडर लगाकर दूसरे बंदे के मुंह पर, फेस पर, जो कि बहुत जोर से थप्पड़ मारने पड़ते हैं। दोस्तों ये एक्सप्रेशन तब तक जारी रहता है जब तक आप अपने बाजों पर और अपने टांगों पर खड़े रहते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर ये जो गेम है इसे कहते हैं पॉल टॉपिंग। दोस्तों ये सबसे पहले जापान में खेली गई थी। दोस्तों ये एक इंतहाई और मजेदार गेम है। दोस्तों इसकी एक टीम में 150 बंदा होता है और इसकी जो सामने वाली हरीफ टीम होता है उसमें भी 150 ही बंदा होता है। दोस्तों ये गेम जापान में 1944 में खेली गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अहम और मज़ेदार है। दोस्तों इसकी टीम में एक शख्स अपने पॉल टॉपिंग पर ऊपर चढ़ जाता है और बाकी जो लोग होते हैं वो उसकी हिफाजत करते हैं ताकि दूसरी टीम वाले आने वाले लोग होते हैं वो इसे गिरा ना सके। दोस्तों काफ़ी कोशिश के बाद इनमें आपस में ये कुलम खुला रहती है और ये एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। जो टॉप पर होता है उसे गिराने की कोशिश की जाती है। दोस्तों आखिरकार वो उसे गिरा ही देती हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा आसिफ अली 1 मिलियन को सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको गेम के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये जो गेम है ये है एक्सट्रीम आयरन। जी हाँ दोस्तों, हवा में कपड़ों को इस्त्री करना। दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल गेम है। इसे देखने के लिए काफ़ी लोग जमा होते हैं और हज़ारों की तादाद में इसे शायकीन देखते हैं। दोस्तों ये गेम सबसे पहले 1980 में यूके में खेली गई थी। इसमें आपको मुख्तलिफ पोजीशन में कपड़ों को इस्त्री करना पड़ता है। दोस्तों हम घर में जब कपड़े इस्त्री करते हैं तो बहुत ही तंग आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि ये हवा में उल्टा लटक कर कपड़ों को इस्त्री कर रहा है। तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल वाली गेम होती है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी गेम की जानिब। दोस्तों ये है चीज रोलिंग। दोस्तों चीज का नाम सुनते ही तो आपकी आंखों और मुंह में पानी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इंतहाई खतरनाक और मुश्किल गेम है। दोस्तों इस गेम में आपको काफी सारे लोगों के साथ यहाँ से आपको एक साथ ही गिरने का कहा जाता है और आपने ऐसा नहीं अपने बॉडी पे रोटेट करते हुए गिरना पड़ता है। दोस्तों ये गेम 15वीं सेंचुरी में खेली गई थी। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं अगली गेम की जानिब। दोस्तों ये है डॉग सर्फिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने समंदरों में अक्सर लोगों को सर्फिंग करते हो तो देखा होगा, लेकिन कभी ये देखा है कि डॉग भी सर्फिंग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि समंदरों की लहरों के ऊपर डॉग भी सर्फिंग करते नजर आ रहे हैं। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इनके जो मालिक होते हैं वो इनके पीछे रहते हैं और वो इनको सर्फिंग करने के लिए सिखाया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी अगली गेम की जानिब। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 बंदे 5 सोफा सेट पर सोए हुए हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गेम है क्योंकि इसमें इंसान उकता जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको हम ये भी बताते चलें कि यहाँ पर आपको सोने का कहा जाता है और जो शख्स जितना लेट सोता है वही विनर कहलाता है। और आप यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड दे सकते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे और 48 घंटे तक भी इंसान सोया रहता है और उसे विनर करार दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको गॉड ड्रैगन के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये सेंट्रल एशिया में भी खेली जाती है और अफगानिस्तान में भी इसे भरपूर मिजाज से खेली जाती है। दोस्तों इसमें एक करना क्या होता है, घोड़े पर सवार होकर वहां से आपको आना पड़ता है और दायरे में जो गोट रखी होती है, जो बकरी रखी होती है, उसे आपको उठाना पड़ता है और घोड़े पर सवार होकर ही उसे लेकर जाना पड़ता है। दोस्तों इंतहाई मुश्किल गेम होती है क्योंकि आपको, अगर आपने कभी किसी बकरी को संभाला हो तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। जिसने संभाला हो वो इसे जान सकता है क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात लोग अपने कुर्बानियों पर इसे लेते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आपने ज़रूर आगाह करना है हमें। आइए दोस्तों, अब हम आपको किक वॉलिंग बॉल के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन गेम इसे माना जाता है। दोस्तों इस गेम में आपको कहीं पर कहीं चोट भी लग सकती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर होते हैं जिन्हें ये सारी गेम आ जाती है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह बॉल को किक मारकर टांगों की मदद से खेला जा रहा है। दोस्तों ये इंतहाई और मुश्किल गेम है। इसे खेलने के लिए हर इंसान के बस के काम नहीं होता है। आइए अब आपको हम मुड़पिट बेली शॉपिंग के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये एक अजीबोगरीब गेम है।
दोस्तों ये जिंदगी में पहली बार USA में खेली गई थी और 1996 में इसका आगाज किया गया था। दोस्तों इस गेम को एक सिंगल बंदा खेलता है एक टीम में, और ये दोस्तों गेम एक एक्वाटिक है, यानी पानी के साथ मिट्टी खोदी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि कीचड़, और कीचड़ में उसको छलांग लगानी पड़ती है। दोस्तों हम अगर यहाँ पर हमारे बच्चे होते हैं और कीचड़ में नहा कर आए या कुछ भी करके आए तो हम उन्हें मारते हैं। दोस्तों गैर मुल्कियों में ये बड़े मजाज के साथ खेली जाती है। आइए अब आपको हम स्किन किकिंग के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक लाजवाब गेम है। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स दूसरे शख्स को टांगे मारकर उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी आपकी पावर का बताता है कि आपके अंदर कितना पावर है और आप अपने जमीन पर कब तक गिरते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक लाजवाब और मुनफरिद गेम है। आइए अब आपको टोल रेस्टिंग के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये इंग्लैंड में 1974 में खेली गई थी। दोस्तों इस गेम में एक टीम में एक बंदा होता है, और इसकी लाजवाब बात यह है कि इसको आपने पाँव के साथ ही खेलना होता है। यहाँ पर आपको ये बताता है कि आपके पाँव के अंदर कितना पावर है और आप अगले के पंजों को कैसे जकड़ सकते हैं। आइए अब आपको हम अर्बन गोल्फ के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये गेम स्कॉटलैंड में 1741 में सबसे पहले खेली गई थी। दोस्तों इस गेम को सिंगल बंदा या 3 बंदों पर मुश्तमिल टीम के साथ भी खेला जा सकता है। दोस्तों इस गेम को आउटडोर और फ्लब गेम भी माना जाता है। दोस्तों अब हम जो आपको गेम बताने जा रहे हैं, दोस्तों ये एक इंतहाई और दिलचस्प गेम है। दोस्तों इस गेम में आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने अपनी कमर पर अपनी बीवी को उठाया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पानी में जंप लगाते हैं और उनके ऊपर उनकी बीवी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत इंतहाई और दिलचस्प, अगर आप पानी से निकलकर क्राउड के सामने से गुजरते हैं तो वो आपके ऊपर ऑयल और पानी भी फेंक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको तमाम हालात का सामना करते हुए अपने टारगेट तक जाना होगा। अगर आप अपने विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आप सबसे पहले विनर होते हैं। दोस्तों अब जो हम आपको ये गेम बताने जा रहे हैं, दोस्तों ये बहुत ही फनी और लाजवाब गेम है। दोस्तों इस गेम का नाम रिजॉर्बिंग है। दोस्तों ये पहली बार न्यूजीलैंड में 1994 में खेली गई थी। दोस्तों इस गेम में 1 से 3 प्लेयर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गेम में तीनों प्लेयर्स को एक बड़ी रबड़ की बॉल पहना जाती है, तो वो उन्हें कहा जाता है कि आप इसे रोटेट करें या फिर आप इससे फुटबॉल खेलें। दोस्तों इसे रोकना, अगर ऊंचाई से इसे ज़मीन पर फेंका जाए तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, और इसे ऊपर लाने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, और काफ़ी बंदे इसे ला ही नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी अच्छी और मज़ेदार वीडियो लाते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलती हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।